ताइफ सऊदी अरबिया का एक छोटा सा शहर जो सरसब्ज होने के साथ साथ तारीख़ी लिहाज से भी बहुत मोतबर है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने ताइफ की पहली वीडियो देखी होगी तो आपको इल्म होगा कि हमने अलहदा पहाड़ी चढ़ने के बाद एक पेट्रोल पंप पे नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हमें तलाश थी किसी पाकिस्तानी या इंडियन होटल की, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लग रही थी। 2 बज गया था और हमने लोकेशन पर सर्च किया जो सिटी में 10-15 किलोमीटर दूर अंदर था, और हम वहीं पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और हम गूगल मैप के ज़रिए पहुँचे एक पाकिस्तानी होटल पर जिसका नाम आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो ये सब देखे बंदे बेचारे मुँह सुखा सुखा के बैठे खाने के लिए। अल्लाह इन्हें सब्र दे और अल्लाह इनके पेट को और बड़ा कर दे। इन्होंने मुझे तंग कर दिया। तो चाँद भाई को बदनाम करना है, भूख हमें भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना था नहीं, ठीक है, यानी खाना बहुत अच्छा नहीं था, मीडियम में था। खाने से फारिग होने के बाद हमने सबसे पहले जिस तारीख़ी मकाम का इंतख़ाब किया वो ताइफ का सबसे मशहूर मकाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मंसूब है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पैगंबर अकरम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई और रसूल अकरम के सहाबी और 3 इमामों के सहाब में से हैं। आपने इमाम अली की तरफ से जमल, सिफ़ीन और नहरवान की जंग में शिरकत की थी। इमाम अली ने आपको बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया था। इब्ने अब्बास पहली सदी हिजरी के सबसे मशहूर मुफस्सिर कुरान हैं और इनसे तफासिर और अहादीस में बहुत ज़्यादा रवायत नकली हुई है। आपके वालिद अब्बास पैगंबर अकरम के चचा और कुरैश के सरदारों में से थे। आपकी वालिदा लबाबा कुबरा हारिस बिन हिज़्न हिलाली की बेटी और रसूल अकरम की ज़ौजा मैमूना की बहन थीं। आपकी वालिदा मक्का में हज़रत खदीजा के बाद मुसलमान होने वाली पहली ख़ातून थीं। वीडियो इतनी तवील नहीं कि पूरी तफसीलात बयान की जा सके, बस मुख्तसर ये कि आप आखिरी वक्त में नाबीना हो गए थे और मक्का में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इब्ने जुबैर की बैयत ना करने के सबब आपको जिला वतन कर दिया गया और मशहूर है आपका इंतकाल सन 68 हिजरी 70 साल की उम्र में ताइफ में हुआ। आपकी कब्र मुबारक इसी मस्जिद में है और कुछ शोहदा की और कब्रें हैं, मगर बदनसीबी से हमारी किस्मत में ज़ियारत नहीं थी, मस्जिद बंद हो गई थी। माज़रत चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो इसकी नहीं बना सका क्योंकि ये कोविड की वजह से ना बहुत मुख्तसर टाइम के लिए ये ओपन होती है, उसके बाद फ़ौरन जैसे नमाज़ होती है 5 मिनट के बाद ये बंद करते हैं। मैंने कुछ वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नाम की जो मस्जिद है वो दूसरी जगह है, इसमें कब्र है, इस वजह से ये मशहूर है, और जो असली मस्जिद है वो कहीं और थोड़ा सा दूरी पे है। बहरहाल अल्लाह आलम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मस्जिद मदहून, जो कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद से बस 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और कई नाम से ये मशहूर है। मसलन मस्जिद मदहून, मस्जिद केंतरा, मस्जिद कबील, मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब, कई नाम से मशहूर है ये। लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी का नाम मदहून है, इस वजह से इस मस्जिद का नाम मदहून है। बहरहाल करीब से देखते हैं, चलिए। लिखा है किसी भी रवायत से ये बात साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों से गुज़रे हों। इसलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और सल्फ़ सालिहीन ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इन जगहों से तबर्रुक हासिल किया है। लिहाजा इन जगहों से तबर्रुक हासिल करना दीन में बिदअत है जिसको अल्लाह ताला ने मशरू नहीं किया है, और ये गुलू शिरक तक पहुंचा देता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे सिवा कोई था नहीं। मस्जिद ये वीरान है और यहाँ पे नमाज़ तो नहीं होती देखने से लगता है। हाँ, ये देखिए कुछ मुसल्ला यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ हम जैसे लोग आते हैं जो बाहर से वो शायद इसमें नमाज़ आके पढ़ते हैं। दरवाज़े पे इतना लिखा हुआ है, अल्लाह कब अक्ल आएगी हम लोगों को। इस पर नाम लिखने से मालूम नहीं क्या मिल जाएगा लोगों को। बहरहाल चलिए देखते हैं। ये है मीनार, मीनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, चलिए देखते हैं कैसा है अंदर से। शायद अच्छा अभी भी इसमें कुछ लकड़ी लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं ऊपर तक चलते हैं इसमें, और ये ठंडी ठंडी हवा तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें। जगह जगह ना ये देखिए
ये जगह जगह ना ये रोशनदान छोड़ा हुआ है। ये बड़ा रोशनदान इधर। अच्छा अभी बाकी कुछ लोगों ने इसका नाम मधून रखा क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी का नाम मधून है, तो उस वजह से इस मस्जिद का नाम मधून कह के पुकारते हैं। और कुछ लोगों ने किंतरा कहा क्योंकि यहाँ पर एक पास ही में पानी का चश्मा ऐसे नहर की तरह दिखता है, वो क्लियर नहीं है, अभी सूखा हुआ है, मगर उसकी वजह से इस मस्जिद का नाम किंतरा रखा। और कुछ मौला अली इब्न अबी तालिब के नाम से भी मशहूर है, मंसूब करते हैं। बहरहाल अल्लाह आलम। चलिए अब नीचे अंदर की तरफ देखते हैं मस्जिद। यहाँ पर दीवारों पे अंदर भी नाम लिखा हुआ है, अल्लाह हमारी हिदायत करे। 2 खिड़की हैं जो रास्ते की तरफ खुलती है और कुछ यहाँ पर कुरान रखे हुए हैं और मसल्ले रखे हुए। दीवार तो पुरानी है मगर छत देखने से लगता है इसकी फिर से मरम्मत की गई है। मैंने सर्च भी किया और लोगों से पूछा भी, मगर तारीख़ी हवाले से मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता कि ये उस्मानी दौर के आखिर में बनाई गई। अगर आपको इससे ज़्यादा मालूम तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये जगह जो देख रहे हैं पत्थर से घेरी हुई, कहते हैं ये वही बाग है जिसका अंगूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था, जिसे एक अदास नामी ईसाई ग़ुलाम ने दिया था जो बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंदर बस सब चंद अनार के पेड़ हैं और कुछ चीज़ों के दरख्त हैं। बहरहाल बहुत मुश्किल से देखने को ऊपर से मिला है, इतनी जानकारी इसके बारे में अल्लाह आलम और क्या है। अलकोम मस्जिद, ये सफ़ेद वाली कार के पास जो इमारत है यही छोटी सी अलकोम मस्जिद है। और ये मस्जिद मधून और ये अंगूर की बाग है, इसके पास ही आधा किलोमीटर की रेंज में है। और ये बहुत छोटी सी मस्जिद है और इसे मस्जिद रसूल भी कुछ लोग कहते हैं। अलको कहते हैं अरबी में, ये हाथ की घुटनी को कहते हैं कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के दौरान यहाँ पे रुके थे। अंदर एक पत्थर है जिस पे उन्होंने टेक लगाया हुआ था। ये मस्जिद भी आबाद नहीं है, यानी बाजमात नमाज नहीं होती है, बस जो लोग इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं वही नमाज इसमें पढ़ते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये पुरानी हालत में ही रखी गई। हाँ, इसके अंदर भी देखेंगे आप तो छत की तामीर फिर से की गई है। चलिए अंदर लेके चलता हूँ आपको। मैंने जितनी मालूमात की है और तहकीक की है, बहुत से लोग इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे। मेरे भाई हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा, जो लोग ने बोलते जो माइक उड़े फेंकते वाले नमाज पढ़ने जाते हैं, ये वहाँ टेक लगाया था, वो टेक लगाने का वहाँ पे देखे खुशबू भी आ रहा है। अब जगह देखे थोड़ा थोड़ा खुशबू स्मेल भी आ रहा है पत्थर से। रसूल के ज़माना में इसी बराबर साथ थे। हाँ, और नीचे वो बहुत गड्ढा था, नीचे मिट्टी डाल के फिर ऊंचा किया गया है। ये भी सात का तीर था, देखिए ये सब सात का तीर थे उस जगह। ये बाद में बना है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया मेरी ज़ाती तहकीक है, अगर उसमें कुछ गलत हो तो अल्लाह माफ़ करेगा और आप भी माफ़ कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि इसके बाद यहाँ ताइफ की मार्केट और अलशफ़ा करके एक पहाड़ी है, वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ भी देखने लायक चीज़ें हैं, वो दिखाऊँगा। आप तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।